आपके खिलाफ? मुझे बहुत खुशी है। मैं किसी छोटे मोटे नेता से लड़ना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा अपना काम धाम छोड़ के अगर आजमगढ़ आता हूं तो मैं छोटे मोटे नेता से लड़ने थोड़े आता हूं। और दूसरी बात यह है कि जब सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको आजमगढ़ ने मौका दिया, वो नहीं कुछ कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। उनको 3 साल मौका दिया था आजमगढ़ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो नहीं कुछ कर पाए। हम लोगों ने 1 साल में करके दिखाया। तो अब उनके ही पार्टी के अगर कोई और नेता आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, तो चाचा जी भी यहाँ आके जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता जान चुकी है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कुछ कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। अच्छा, मतलब गर्मी से जी, मुझे भी पता चला। भयंकर गर्मी थी कल तक। कल थोड़ी बारिश हुई तो थोड़ा शांत हुआ है मौसम, लेकिन इसके लिए जो भी कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। और स्थिति ये है कि कूलर पंखा लोग घर से लेके जा रहे हैं, अब स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध कराने में असमर्थ है, पानी नहीं मिल रहा है वहाँ पे। अगर ऐसी कोई भी स्थिति है तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कल ही आ रहे हैं आजमगढ़ में, और हम लोग उनके संज्ञान में लाएंगे और जो भी असुविधाएं हो रही है उसको दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। क्या कार्यक्रम है स्वास्थ्य मंत्री जी का? स्वास्थ्य मंत्री जी कल आ रहे हैं आजमगढ़ में। कल एक बड़ी जनसभा है जिसको वो संबोधित करेंगे, और हम लोग बहुत खुश इसलिए भी हैं कि आजमगढ़ में स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे भी संज्ञान में है, और वो हम उनके समक्ष रख के और उसको निदान कराने की कोशिश करेंगे। एयरपोर्ट को लेकर आपने बयान दिया कि संभव नहीं है, आपके कृषि मंत्री प्रभारी मंत्री जिले के, वो कह रहे हैं 500 करोड़ का रिलीज हो चुका है, 90% काम पूरा हो गया। विरोधाभास क्यों आ रहा है? नहीं, विरोधाभास नहीं है। मेरा कहना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आजमगढ़ को मिला है तो बनेगा ही, पर जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो विकास विरोधी लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने। तो उनकी मानसिकता ये है कि अगर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया तो बीजेपी की जय जयकार होगी, मोदी जी की जय जयकार होगी कि आजमगढ़ में बन गया। पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब अभी आजमगढ़ आ रहा था मुंबई से, पहले मैं लंदन से मुंबई आया, मुंबई से फिर यहाँ आया, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसमें आधी जो सवारी थी वो आजमगढ़ की थी। हर व्यक्ति आता था, फोटो निकालता था और ये कहता भैया मेरा घर आजमगढ़ है, भैया मेरा घर आजमगढ़ है। तो मुझे और भी ऐसा लगा कि ये लोग जो बनारस उतर के आजमगढ़ जा रहे हैं उनको तो डायरेक्ट आजमगढ़ ही उतरना चाहिए। तो आजमगढ़ को हवाई अड्डा मिला अंतर्राष्ट्रीय, तो वो तो बनेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, ये लोग जो किसानों को भड़का के, उनको जो है गुमराह करके वहाँ रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जब 4 गुना पैसा किसी भी किसान को मिलेगा, मुझे ही मिल जाए तो मैं अपना घर दे दूं, मुझे मिल जाए मैं अपनी ज़मीन दे दूंगा, कि भाई 4 गुना पैसा बहुत बड़ी बात होती है ना कि किसान के लिए, कि अगर उसका 1 लाख का ज़मीन है और उसको 4 लाख मिल जाए तो 1 लाख में वो कहीं ज़मीन लेके बाकी 3 लाख से बहुत कुछ कर सकता है। तो ये तो किसान के लिए बहुत बड़ा अवसर है। पर ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो चाहते ही नहीं हैं कि यहाँ बने, तो इसलिए वो लोग उनको भड़का के विरोध कर रहे हैं। पर उनसे हम लोग बात करके, और निश्चित रूप से बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने ये बात कही थी कि जो छोटी उड़ानें हैं वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, कि जब तक हवाई अड्डा पूरी तरह से बन के तैयार नहीं होगा हम छोटी उड़ान नहीं कर पाएंगे। तो मैंने वो कहा था कि उन्होंने मना किया है। बाकी हम बड़ा हवाई अड्डा बनवा के और यहाँ से मुंबई के लिए भी, दिल्ली के लिए भी और दुबई के लिए भी यहाँ से फ्लाइट उड़वाएंगे। आपके संघर्ष से तैयार हैं आपके खिलाफ? मुझे बहुत खुशी है। मैं किसी छोटे मोटे नेता से लड़ना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा अपना काम धाम छोड़ के अगर आजमगढ़ आता हूँ तो मैं छोटे मोटे नेता से लड़ने थोड़े आता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जब सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको आजमगढ़ ने मौका दिया, वो नहीं कुछ कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। उनको 3 साल मौका दिया था आजमगढ़ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो नहीं कुछ कर पाए। हम लोगों ने 1 साल में करके दिखाया। तो अब उनके ही पार्टी के अगर कोई और नेता आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, तो चाचा जी भी यहाँ आके जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता जान चुकी है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कुछ कर पाए तो ये क्या कर लेंगे।